आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह के सियासी तीर चलाए, आइए आपको दिखाते हैं शब्द बाण में। बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इसी लीग में अब तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर नए आरोप लगाए। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली की। अगर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कंप्लेन नहीं की जाती तो आज भी उनसे जवाब नहीं मांगा जाता। विजय सिन्हा जी को जो आया है वो आपको लगता है एक ही जिला से आया है नोटिस? उनको तो दोनों जिला से आना चाहिए था नोटिस। उनका तो मामला ही अलग। नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेन करते और ना ही नोटिस आता। तेजस्वी ने आरोप लगाए तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने खुद अपना बचाव किया। विजय सिन्हा ने कहा कि लिस्ट में हुई गड़बड़ी पर मुझे जितने भी सवाल किए गए मैंने उन सभी का जवाब दे दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी विपक्ष में कंफ्यूजन है। इन सब का साफ मतलब यह है कि लोग संविधान का मजाक बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, ये भ्रम फैलाना चाहते, हम लोग तो दिखा दिया। हमने चुनाव आयोग के नोटिस को भी भेज दिया, हमारा ईपिक नंबर खत्म भी हट भी गया, लेकिन ये अभी तक नोटिस क्यों नहीं भेजे? ये क्यों नहीं जवाब दे पाए? दुरुपयोग किए, ये क्यों नहीं स्पष्ट कर पाए? इनको संविधान में विश्वास नहीं, संवैधानिक संस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव को बीजेपी के साथ साथ जेडीयू ने भी घेरा। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को चुनाव प्रक्रिया में कोई समझ नहीं है, वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन जब भी उनसे सबूत मांगा जाता है तब वो खामोश हो जाते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष का ऐसा रवैया नहीं चलेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, इस संबंध में तो चुनाव आयोग को जवाब देना है, मैं उसका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मेरी सामान्य समझ काम कर रही है। आपका समझ क्यों नहीं काम कर रहा है? एसआईआर का मतलब क्या है? विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है, तो आप बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए कि पूरे बिहार में 100% हमने बूथ लेवल एजेंट बना लिया। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर वोटों की चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल के इन्हीं आरोपों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल का पूरा परिवार हमेशा से ही जनता को मूर्ख और संविधान को कमजोर करते आया है। कांग्रेस ने हमेशा से ही संविधान को नीचा दिखाने का काम किया और अब राहुल गांधी भी अपने परिवार के उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। इस परिवार और पार्टी का शुरू से ये रहा है कि चुनाव हारते हो तो वोटर पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन पे ठीकरा फोड़ दो, या इलेक्शन कमीशन के नियमों पर, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इंदिरा गांधी जी ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता मूर्खों का टोला है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ईवीएम बंद करो, वापस बैलेट पेपर पे जाओ। और ये एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी हैं। बीजेपी ने राहुल पर एसआईआर को लेकर आरोप लगाए तो कांग्रेस का बचाव करने के लिए टीएमसी सामने आई। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन कराना चाहती है तो चौक से कराए, लेकिन उससे पहले संसद को भंग कर दे, क्योंकि बीजेपी खुद उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनकर आई है। भाई, अगर एसआईआर आप करना चाहते हो तो आप एसआईआर करिए, लेकिन पहला कदम लोकसभा डिसॉल्व होना चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए। पूरा देश में 140 करोड़ के देश में, पूरा देश में, हर एक प्रदेश में आप एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुन के आए हो 1 साल पहले और आप कह रहे हो बंगाल में वोटर लिस्ट गलत है, 8 में सही है।